کا स्लोगन हो गया, लेकिन आपका इलेक्शन का मंशूर क्या होगा कि आप आके क्या करेंगे? इलेक्शन में आके क्या करेंगे? यानी उसके जीत के क्या करेंगे? जीत कर, हम इलेक्शन जीत कर सबसे पहले तो ये जितनी चीज़ें हैं, एक तो मईशत के ऊपर सूद मुसल्लत है, उसको ख़त्म करेंगे, पहला बुनियादी मामला है, ठीक है जी। उसके बाद जितनी भी ये मुल्क का आइन इस्लामी है, ठीक है जी, उसकी जितनी भी इस्लामी शिकें उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक मुमकिन हो सका इस्लामी निज़ाम के तरीके से कार से इसको डालेंगे पूरे निज़ाम को। मुझे बताएं कि इस्लामी निज़ाम जो है, अभी ज़रा सी एक्टर की बात है यहाँ पे, क्योंकि हमारे मसलक की इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं और फ़िक़ही हमारे इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि किस मसलक का निज़ाम जो है वो माना जाएगा। देखिए मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ कि फ़र्ज़ करें मेरा और आपका रोज़ा खोलने का एक टाइम नहीं है, रोज़ा रखने का एक टाइम नहीं है, नमाज़ों की तादाद पे तय्युन नहीं है, तो अब किसका इस्लाम माना जाएगा? इस्लाम जिसके ऊपर अमल किया जाए वो तो हर कोई अपने तरीके से करेगा ना। जैसे सूद है, सूद के ऊपर किसी मसलक का इख्तलाफ नहीं, सूद तो अल्लाह के खिलाफ है, नमाज के पढ़ने के ऊपर इख्तलाफ किसी का नहीं है, तो हर एक को नमाज का पाबंद तो किया जाएगा, तरीकाकार उसका अपना अपना होगा, वो जहाँ मर्जी करे, जी बिल्कुल करे। खाना काबा शरीफ में सारे जाते हैं, अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं, जो उनके पीछे पढ़ता है उसकी अपनी मर्जी, जो अपनी नमाज पढ़ता है, मस्जिद खुली है सबके लिए, वहाँ सब जाकर नमाज पढ़ते हैं। बस इसी तरीके से ये पाकिस्तान एक मस्जिद है हर मुसलमान के लिए, ठीक है जी। बड़ी एक हमें सोचने की बात है कि क्या आप लोग ताकत जब आप लोग को मिलती है तो आप दूसरे मुसाले को काफिर काफिर तो नहीं कहना शुरू हो जाएंगे? हमने आज तक काफिर काफिर का नारा किसी के बारे में भी नहीं लगाया, जिनसे हमारा बिल्कुल टक्कर है सीधी, हमने उनके बारे में भी ये लफ्ज़ गलत आम नहीं किया। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि आप सूद कैसे ख़त्म करेंगे, उसका मुतबादिल कोई निज़ाम है आपके पास? जी वो बिल्कुल है, वो वक्त आएगा तो आपको चला कर दिखाएंगे। यानी एक दफ़ा हमने इमरान खान का यही बातों का यकीन किया था कि मेरे पास टीम है, मैं आकर ठीक चला दूंगा, आज तक हम भुगत रहे हैं। जी ऐसा नहीं है, इमरान खान और उसका तो लॉन्ग मार्च को पुलिस लाठी चार्ज करके इधर उधर कर सकती है, तानू कौन इधर उधर करेगा? तुसी ते भिड़दे छत्ते जी चिपक जाते हो सारियां नूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब देखें, एक अमली ज़िंदगी है, एक है बाहर बैठकर बातें और एक है अमली तौर पर जब सूद के खिलाफ सारी चीज़ें आएंगी तो वो हम उसको अमल करके दिखाएंगे। अभी तो बातें हैं, मैं आपको कहूँ यहाँ से वो तो एक लंबी मईशत को छोटी 10 दिनों में तो ख़राब नहीं हुई पाकिस्तान की, तो ये 75 दिनों का काम तो नहीं है, लेकिन इसकी बुनियादी चीज़ें वो उन ट्रैक पर तो इंशाल्लाह डाल देंगे जिससे मईशत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाए, उस ट्रैक से उतार देंगे जिस पर अबतरी जा रही है। पाबंदियाँ रही हैं आपको कवरेज देने पर? जी ये मालूम है। तो ये कभी आपने इसकी तहकीक की है कि ये क्यों ऐसा? इंटरनेशनल प्रेशर है इनके ऊपर, और सिर्फ मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं है। आप मेरी अभी तस्वीर फेसबुक पर या हमारे कायद की तस्वीर या तहरीक लब्बैक लिखें, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे 90 डेज़ के लिए, फिर उसके बाद आपके अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने पटिशन वगैरह डाली हैं, लेकिन है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो जब तक ताकत नहीं है, जब तक बुनियादी नहीं है, तो कौन सुनता है? तो ये साफ ज़ाहिर है एक उनके हाथों में है सारे मसाइल, जिनको हमारे नज़रिए से भी इख्तलाफ है, हमारे नारे से भी इख्तलाफ है। वो ये समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो हकीकी तौर पर निज़ाम को बदल सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बड़ों ने हज़ारों साल